फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं तो सिर्फ बॉडी में ही चेंजेस स्टार्ट नहीं होते, तो उसके साथ में उनके इमोशन, माइंड एंड कॉन्फिडेंस लेवल में भी चेंजेस हमको नोटिस होते हैं। आज हम जानेंगे कि पीरियड स्टार्ट होने के बाद में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और पेरेंट्स के लिए भी कुछ टिप्स रहेंगे जिससे कि वो काउंसलिंग में हेल्प हो सकती है। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। पीरियड्स के दरमियान हमको बॉडी की हाइजीन, प्राइवेट पार्ट की हाइजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि पीरियड्स के दरमियान हमको 4 to 6 आवर्स में पैड चेंज करना है। अगर आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉथ को प्रॉपर वॉश एंड ड्राई करना है। प्राइवेट पार्ट को नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। एक्सेसिव डेटॉल, सोप या फिर वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल अवॉइड करना है। डाइट जो रहेगा, आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है, सैलेड्स लेने हैं, अवॉइड करना है एक्सेसिव जंक फूड एंड फीजी या फिर कोल्ड ड्रिंक जो रहेंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उनको आपको अवॉइड करना है। क्लॉथिंग्स कैसी रखनी पीरियड्स के दरमियान, हमको लूज कपड़े पहनने हैं, कॉटन अंडरवेयर यूज़ करनी है, टाइट जीन्स का इस्तेमाल अवॉइड करना है पीरियड्स के दरमियान। एंड रात में सोते समय एक चीज़ याद रखना है कि हमें पैड चेंज करके ही सोना है। उसके बाद में पीरियड पेन एंड क्रैम्प्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आपको माइल्ड पेन एंड माइल्ड क्रैम्प्स है तो ये नॉर्मल है पीरियड्स के दरमियान। उस समय आप वार्म वाटर बॉटल का इस्तेमाल करके सेक दे सकते हैं। उसके साथ में आपका बॉडी का अगर हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो पीरियड का दरमियान का पेन एंड क्रैम्प्स आपका कम हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, क्रैम्प्स ज़्यादा आ रहा है, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कराइए। एंड पेन किलर खुद के मन से नहीं लेना है, मेडिसिन लेने के पहले गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है के बारे में। तो पीरियड्स के दरमियान स्कूल जाना अलाउड है। आप लाइट एक्सरसाइज या फिर लाइट स्पोर्ट आप पीरियड्स के दरमियान खेल सकते हैं। स्विमिंग या फिर एक्सेसिव जो जंपिंग वाला जो एक्सरसाइज रहता है वो आपको अवॉइड करना है फर्स्ट 3 डेज में। कुछ टिप्स रहेंगे पेरेंट्स के लिए। फर्स्ट है कि आपको अपने चाइल्ड को प्रॉपरली काउंसलिंग करनी है, लाइक यूज़ करने टर्म्स कि ये नॉर्मल है, पीरियड्स सारी गर्ल्स को आते हैं आफ्टर 10 to 12 ईयर ऑफ एज। दिस इज़ ये समझाना है कि एक ट्रांजिशन फेज़ है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का एक ट्रांजिशन फेज़ है। उनको ये चीज़ें अवॉइड करने, लाइक ये नहीं बोलना है कि आप बड़ी हो रही हो। इस वजह से क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। एंड अगर आप अपने बच्चे में नोटिस कर रहे हैं कि वो अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेस में दिख रही है तो तुरंत ही गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कराइए ताकि आप उनकी काउंसलिंग अच्छे से करवा सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि अपने बच्चे को पीरियड डायरी के बारे में एक्सप्लेन करिए, पीरियड की डेट नोट करना सिखाइए, इमरजेंसी किट एंड पैड कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे डिस्पोज करना है। स्कूल में पैड डिस्पोजल पेपर में रैप करके प्लास्टिक में कवर करके फिर डिस्पोज करना है। टॉयलेट में पैड फ्लश नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी है। थर्ड कि आपको बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है। एंड उनको पीरियड क्रैम्प्स एंड पीरियड पेन एंड पीरियड्स की इरेगुलरिटी के बारे में आपको समझाना है ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ पीरियड्स के बारे में खुल के बातें कर सकें। एंड अगर बच्चे को ज़्यादा पीरियड्स के दरमियान दर्द हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, और पीरियड्स काफ़ी लेट आ रहे हैं या फिर 15-15 दिन में अगर पीरियड्स आ रहे हैं, तो तुरंत ही गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कराइए एंड अपनी प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए। पीरियड जो रहता है वो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहता है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव रहते हैं, सारी चीज़ें हमको अगर अच्छे से समझाते हैं, तो गर्ल चाइल्ड जो रहती है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट, सेफ एंड अच्छा महसूस करती है। अपने बच्चे को फर्स्ट पीरियड के दरमियान ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना मैंडेटरी है।